होता है, किस रूप में देखते हैं इस पूरे तीनों बातों को? सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर संविधान के तहत हमारे जो कानून हैं उनके तहत अब तक एक्शन हो गया होता तो पूरे देश में या विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ है और एक ऐसे मुद्दे पर मचा हुआ है जो कि बहुत ही अनवांटेड था, जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसके जो नुमाइंदे हैं और उनको जो संचालित करने वाली फोर्सेस हैं, उन लोगों के लिए तो इस तरह के मुद्दे ही उनकी जिंदगी में असली खाद पानी है। तो सवाल ये है कि आप 5 महीने बाद में गुजरात के चुनाव आने जा रहे हैं और गुजरात के चुनाव के लिए विकास का नारा खत्म हो चुका है। देश जो है वो रसातल में जा रहा है। आपकी जो जितनी भी जीडीपी की बात करें या विदेशी मुद्रा लाने की बात करें, वो सारी की सारी बातें हवा में दिखाई दे रही हैं। तो अब एकमात्र मुद्दा जो बचा रह जाता है वो है देश के लोगों के बीच में विभाजन और उस विभाजन के कारण जो काटी जा रही फसल है वोटों की, वही मुद्दा बचा रह जाए। तो नुपुर शर्मा वाले मामले को देख लीजिए और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे जजमेंट को देख लीजिए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ थोड़ी सी टिप्पणियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती हैं तो उसके ऊपर तुरंत दो पूर्व पत्रकार और एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और जुबेर जो कि अल्ट न्यूज के संस्थापक हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं और उनको अब जमानतें तक नहीं मिल रही हैं। और दूसरी तरफ उस मामले में जिस जज साहिबान ने टिप्पणियां की थी उनको लेकर के और बड़ी तारीफों के पुल बांधे गए। सुप्रीम कोर्ट के जिस जज साहिबान ने नुपुर शर्मा वाले मामले में लताड़ लगाई तो उनके खिलाफ जो है वो पूरा का पूरा एक आंदोलन शुरू हो गया है और हेट कैंपेन जो है वो चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। तो जो हमारे काम की बात है हम उसको सही मानेंगे, जो हमारे काम की बात नहीं है, जो हमारे खिलाफ जाती है, उसको हम नहीं मानेंगे। ये जो पूरी की पूरी घटनाएं इन दिनों चल रही हैं, इसका एक बहुत ही बुरा नतीजा देश को भुगतना पड़ेगा, ये अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। ये जो साइबर अटैक हुआ है, क्या ये साइबर अटैक पहला है? जी नहीं। इस तरह के पचासों साइबर अटैक हुए हैं और अगर पिछले एक क्वार्टर की ही मैं बात करूं तो करीब करीब 18 मिलियन अटैक्स जो हैं वो हिंदुस्तान की साइबर स्पेस पर हो चुके हैं। ये कोई मेरा बनाया हुआ दिया हुआ आंकड़ा नहीं है, ये नॉर्टन नाम की जो दुनिया की सबसे बड़ी एंटीवायरस बनाने वाली या सिक्योरिटी कंपनी है उसका बताया हुआ आंकड़ा है। ये जो अभी फिलहाल हेट कैंपेन स्टार्ट हुआ है या एक सोची समझी साजिश के तहत जो कैंपेन शुरू हुआ है और दो देशों में उनके तार बताए जा रहे हैं साइबर हैकर्स के, जरूरी नहीं है कि ये इन दो देशों में ही मौजूद हों। हो सकता है कि ये पाकिस्तान से साइबर अटैक हुआ हो सकता है चाइना से हुआ हो या किसी और राष्ट्र से हुआ हो, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं उनके पास इतने अच्छे टूल्स होते हैं और वे लोग इस तरीके से साइबर अटैक अंजाम दे सकते हैं कि वो बैठे कहीं और हों लेकिन उनकी मौजूदगी कहीं और दिखाई दे। और यहां तक उनके पास में बहुत ही मजबूत किस्म के टूल्स होते हैं जिनसे कि हर 3 सेकंड में उनकी जो मौजूदगी है वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप कई कई हजार किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे दिखाई देती है। तो ये फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है कि मलेशिया या कहाँ से अटैक हुए हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन की का मुद्दा है। और ये बता दूं कि ये जो शुरुआत हुई है ये बहुत ही गंभीर है और अब तक हमारी जानकारी है कि कम से कम चाइनीज जो रेड साइबर आर्मी है उसने भारत के जो पावर सेक्टर है उसके ऊपर अभी तक तकरीबन 12 हमले किए हैं, जिसमें से एक जो है वो सन 2012 का जो हमला था वो सबसे ज्यादा सफल माना जाता है, जिसमें कि देश के करीब 22 राज्यों में जो है 2 से 3 दिन तक बिजली गायब रही थी। उसको हालांकि भारत सरकार स्वीकार नहीं करती कि वो एक साइबर अटैक था, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी के जानकार हैं उनका ये मानना है कि अभी तक जितने भी पावर ग्रिड फेलियर हुए हैं उनमें मूल रूप से यही एक बड़ा मुद्दा रहा है। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉस्मोस बैंक पर एक साइबर अटैक हुआ था और उस साइबर अटैक के कारण तकरीबन 22 करोड़ रुपए जो है वो साइफन ऑफ हो गए थे या उससे ज्यादा कहीं। अब ये जो
ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो साइबर अटैक शुरू हुए हैं हिंदुस्तान या उसकी इकोनॉमी के खिलाफ, ये बहुत ही मुश्किल दिनों की आहट दे रहा है मुझे। और पाकिस्तान में तो लश्कर तैयबा ने विशेष रूप से पूरे देश में अपने लिए साइबर टेररिस्ट ग्रुप फॉर्म किए हैं। छोटे छोटे 5 से लेकर के 30-40 लोगों तक के छोटे छोटे ग्रुप इन्होंने पूरे पाकिस्तान में अब तैयार किए हैं, जो कि वहां से भारत और भारतीय साइबर स्पेस के खिलाफ साइबर अटैक्स करने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब यह मान करके चलिए कि हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तानी जो हमारे नेटिजन्स हैं, उनके सामने बहुत बड़ा अब चैलेंज सामने आकर खड़ा हो गया है। जी जी राजीव जी। जी विवेक जी, बिल्कुल बहुत